हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त जीएम कमलाक। तो आज मैं आपके सामने एक ऐसे टॉपिक पे आपको बताना चाह रहा हूं कि जो हमारे खासकर जेएंडके के जो लीडर हैं वो फंसे, मतलब क्या कर रहे हैं। एक बिहार का लीडर जो आज की डेट पर राज्यसभा में बैठ के बता रहा है कि जम्मू कश्मीर को ये जो गवर्नमेंट है ये फलस्तीन मॉडल बनाना चाहती है। और यही बात मैं 2020 में, आप लोग मेरे इंस्टा पे 2020 की एक पोस्ट देख सकते हो, उसमें मैंने वो वीडियो में दिखाया था कि ये जम्मू कश्मीर को एक फलस्तीन मॉडल बनाना चाहते हैं। लेकिन हमारे लोगों को सिर्फ गुज्जर पहाड़ी, कश्मीरी डोगरे यही करना है, इनको और कुछ नहीं करना है। सबसे पहले ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपको मैं बताता हूँ कि क्या होने वाला है और आपके वो लीडर कहाँ सोए हुए हैं जिनको आप सदियों से वोट देते आ रहे हो, जिनके चापलूसी करते आ रहे हो। बहुत सारे, मतलब 60% लोग तो खाली चापलूसी करते हैं नेता लोगों की। वो कहाँ मरे हुए हैं, चाहे वो एनसी का हो, पीडीपी का हो, कांग्रेस का हो, किसी भी पार्टी का हो, कहाँ मरे हुए हैं। एक बिहार का लीडर अगर आपके लिए ये इतना खोल रहा है आपकी स्टेट के लिए, तो वो लोग कहाँ हैं। आज हमने मुआफी के साथ कहता हूं, कश्मीर के पैलेस्टीन बनने का रास्ता खोल दिया है। कश्मीरियों को गले लगाइए, तब कश्मीर अपने आप गले लग जाएगा। आपने अलग कर दिया, वो मुझे दुख है। पीडीपी बीजेपी की जब सरकार चली और पॉलिटिकल कम्युनिकेशन जैसे कत्ल हुआ, मैं समझता हूं सर उसको भी इस अफसाने में आना चाहिए कि पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का कत्ल हुआ, उसकी वजह से 30 साल पुरानी घाटी में छवियां वापस आई। और मैं 370 के बनने की गाथा जानता हूं सर। मैं कश्मीर का, हिंदुस्तान में विलय का इतिहास जानता हूं। उसके पक्ष में कतई नहीं खड़ा हो सकता सर कि हमें क्या चाहिए, कश्मीर की जगह, जमीन या कश्मीरी अवाम। सर आज मैं दुख के साथ कह रहा हूं, मेजॉरिटी है, वी प्रोफेस डेमोक्रेसी बट रूल बाय फोर्स इन कश्मीर। मैं नहीं कह रहा सर, जेपी कह रहे हैं, अब उनको सूली पे मत टांगिएगा। हम कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के ब्रूटल मर्डर के खिलाफ हैं सर। हिंदुस्तान की मोहब्बत का अगर कोई पैमाना होना तो डिस्पेंसरी में मशीन लगा दीजिए और तोल लीजिए किसमें कितना है हिंदुस्तान के लिए मोहब्बत का। सर इतने पे ही बात नहीं रुकेगी। एक नेहरू जी को भी लिखा था 1956 में जयप्रकाश नारायण ने। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, 5 साल बाद आप मुझे मानोगे, आप नैरेटिव चला रहे हो, चलाओ, लेकिन कोई भी नैरेटिव इस मुल्क में अमृत पी के नहीं आया। हमने पुराने नैरेटिव खत्म होते देखे हैं। अगर आपको कह रहा हूं कि अगर दिन ऐतिहासिक है तो ऐतिहासिक दृष्टि भी होनी चाहिए ना, सुनने की संवेदना भी होनी चाहिए, क्योंकि आज इतिहास दर्ज कर रहा है सर। आज हो सकता है हम में से कुछ को फिक्टिशियसली विलन बना के पेश किया जाए, लेकिन मैं इस बात को आपके सामने दावे के साथ कहता हूं, 5 साल बाद जेपी की यह चिट्ठी पढ़ी जाएगी और कहा जाएगा कि सदन में कुछ लोग थे जिन्होंने अपनी सरकार को आगाह किया। प्रोफेसर मनोज कुमार झा। धन्यवाद उपसभापति महोदय। मेरी मां टेलीविजन देख रही थी, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेजा कि मनोज कूल रहना बोलने में। मैं कोशिश करूंगा मैं कूल रहूं। कृपया बोलने दे, कृपया ट्रेजरी बेंचेस से मेरा आग्रह, बोलने दे, कृपया बोलने दे। माननीय मनोज झा जी, आप चेयर की तरफ देखकर एड्रेस करें, आपकी बात ही रिकॉर्ड। सर उधर भी देखने का मन कर जाता है। जी सर, आर्टिकल 370 वो तो इस जन्म में नहीं होगा। आर्टिकल 370 को लेकर के जो चीजें हुई हैं सर, मैं उसके पक्ष में कतई नहीं खड़ा हो सकता सर। मैं अपना इतिहास जानता हूं सर। मैं 370 के बनने की गाथा जानता हूं सर। मैं कश्मीर का, हिंदुस्तान में विलय का इतिहास जानता हूं सर। मैं बौनी समझ का नहीं हूं सर, और चूंकि बौनी समझ का नहीं हूं, मैं लगातार इस सदन में कह रहा था कि हमें क्या चाहिए, कश्मीर की जगह, जमीन या कश्मीरी अवाम। सर आज मैं दुख के साथ कह रहा हूं, मेजॉरिटी है, बार बार आगाह करता हूं, मेजॉरिटी आती है ना सर, तो बड़े अच्छे और बुरे दोनों ख्याल आते हैं सर। अच्छे वाले को पकड़िए, बुरे वालों को छोड़ दीजिए। मैं एक
माननीय उपसभापति महोदय, माननीय उपसभापति महोदय, मेरे ठीक समक्ष, माननीय उपसभापति महोदय, मेरे ठीक समक्ष माननीय विधि मंत्री बैठे हुए हैं। सर 1966 में इंदिरा जी को लिखा हुआ जयप्रकाश नारायण जी की चिट्ठी पढ़ रहा हूं, और इसको मान लीजिए आज की तिथि में मेरी चिट्ठी आदरणीय गृह मंत्री जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नाम, मैं जेपी की चिट्ठी पढ़ रहा हूं। द कश्मीर क्वेश्चन हैज प्लेग्ड दिस कंट्री फॉर वेरी मेनी years. It has cost us a great deal materially and spiritually. We profess democracy, but rule by force in Kashmir. मैं नहीं कह रहा सर, जेपी कह रहे हैं, अब उनको सोली पे मत टांगिएगा। Unless we have auto-suggested ourselves into believing that the general elections have expressed the will of the people. सर मैं अगले पैराग्राफ में जा रहा हूं, बड़ी लंबी चिट्ठी है। That problem exists not because Pakistan wants to grab Kashmir, but because there is a deep and widespread political discontent among the people of India might be kept in the dark about the true state of affairs in the valley, but every chancellery in New Delhi knows the truth, sir. पीडीपी बीजेपी की जब सरकार चली और पॉलिटिकल कम्युनिकेशन जैसे कत्ल हुआ, मैं समझता हूं सर उसको भी इस अफसाने में आना चाहिए कि पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का कत्ल हुआ, उसकी वजह से 30 साल पुरानी घाटी में छवियां वापस आई हैं। सर इतने पे ही बात नहीं रुकेगी। एक नेहरू जी को भी लिखा था 1956 में जयप्रकाश नारायण ने। May I also take this opportunity of saying word about Kashmir, merely to put my views before you, without in the least wanting to criticize or influence. What I have learnt, there is a widespread discontent in the valley. All men have to live upon this earth as brothers, irrespective of what national frontiers divide them. World peace is possible upon no other hypothesis. Sir, I believe जेपी के चाहने वाले और फॉलो करने वाले कुछ लोग उधर भी हैं। क्या हम उस दृष्टिकोण से नहीं सोच सकते? हमारा पूरा दृष्टिकोण है कि इस नैरेटिव को चलाओ। आज ये चलाया जा रहा है कि जो हम विरोध में हैं, हम आपके संवैधानिक मान्यताओं की कमी के विरोध में हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के ब्रूटल मर्डर के खिलाफ हैं। सर हिंदुस्तान की मोहब्बत का अगर कोई पैमाना हो ना, तो डिस्पेंसरी में मशीन लगा दीजिए और तोल लीजिए किसमें कितना है हिंदुस्तान के लिए मोहब्बत का। सर हो सकता है आपसे कम ना हो, तो मैं इतना ही आग्रह करूंगा, मैं कॉशन कर रहा हूं सर, कल मैं सदन में हूं ना हूं माननीय उपसभापति महोदय, आज हमने मुआफी के साथ कहता हूं कश्मीर के पैलेस्टीन बनने का रास्ता खोल दिया है। सर मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, 5 साल बाद आप मुझे मानोगे, आप नैरेटिव चला रहे हो, चलाओ, लेकिन कोई भी नैरेटिव इस मुल्क में अमृत पी के नहीं आया। हमने पुराने नैरेटिव खत्म होते देखे हैं। मैं सिर्फ हाथ जोड़ के विनती करता हूं, अहंकार त्यागिए, कश्मीरियों को गले लगाइए, तब कश्मीर अपने आप गले लग जाएगा। आपने अलग कर दिया, वो मुझे दुख है। सर मैं कभी टोका टाकी नहीं करता हूं। सर माननीय उपसभापति महोदय, आपका प्रोटेक्शन चाहिए। आप बोले। वैसे भी बहुत बड़ी मेजॉरिटी है, और यहाँ जिस प्रकार से लोग इधर से उधर जा रहे हैं, आप इधर तो बड़ा डर भी लगता रहा। आप झा जी, अठवले साहब, प्रोफेसर, इस जन्म में संभव नहीं है। एनीवे साहब, सर मैं आगे क्या कहूं, बस इतना। दोस्तों आप इधर बोल, आप अपनी बात कंक्लूड। सर मैं कंक्लूड ही, आप चेयर को देकर संबोधित करें, आप ही की बात रिकॉर्ड पे जाए। मैं अगर आपको कह रहा हूं कि अगर दिन ऐतिहासिक है तो ऐतिहासिक दृष्टि भी होनी चाहिए ना, सुनने की संवेदना भी होनी चाहिए, क्योंकि आज इतिहास दर्ज कर रहा है। सर आज हो सकता है हम में से कुछ को फिक्टिशियसली विलेन बना के पेश किया जाए, लेकिन मैं इस बात को आपके सामने दावे के साथ कहता हूं, 5 साल बाद जेपी की यह चिट्ठी पढ़ी जाएगी और कहा जाएगा कि सदन में कुछ लोग थे जिन्होंने अपनी सरकार को आगाह किया। जय हिंद सर। धन्यवाद। ये वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर भी करें, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद।